हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 2023 सामाजिक विज्ञान 825 EY का सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले आज से आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाते हैं ख़त्म। आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम था। तो आपका बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में शामिल नहीं था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, सामंत व्यवस्था का अंत, कानून के सच समझ समानता, संपत्ति का अधिकार। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड आता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1689 में, 1779 में, 1789 में, 1889 में। तो आपकी फ्रांस क्रांति 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया। किसे? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहले ही दिख रहा है, इमैनुअल द्वितीय लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इमैनुअल द्वितीय। इसके बाद आता है, बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। तो आपका जो बेल्जियम है वो उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है। कहाँ? उत्तर पश्चिमी यूरोप में। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें आपका डी दिख रहा है, यूरोप सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? यूरोप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? चार ऑप्शन दिए गए थे, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो जो 1929 की आर्थिक महामंदी था उसका मुख्य कारण क्या था? उद्योगों की संख्या में वृद्धि। क्या था? उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, अफ्रीका में रिडर पेस्ट क्या था? एक जानवर था, एक घटना थी, एक खेल था, एक बीमारी। तो रिडर पेस्ट जो आपका था एक प्रकार का रोग था। क्या थी? एक प्रकार की बीमारी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, रिडर पेस्ट एक प्रकार की बीमारी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। पहला था मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग, व्यापार। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राज्य सूची के विषय के अंतर्गत कौन आता है? व्यापार आता है। क्या आता है? व्यापार। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, व्यापार। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम। तो आपको बता दें कि भारत में भी संघात्मक व्यवस्था है और श्रीलंका में भी संघात्मक व्यवस्था है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा, बेल्जियम में संघात्मक व्यवस्था नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानूनों के सच समझ समानता। तो ये हमारी सभी संबंध लोकतंत्र से है। लोकतंत्र में सभी को कानून की सच समानता होती है और लोकतांत्रिक उत्तरदायी शासन होता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है? तो संघात्मक शासन में शक्तियों का वितरण होता है, बिल्कुल सही है, शक्तियों का केंद्रीकरण। संघात्मक शासन में सर्वोच्च न्यायपालिका होती है इसमें, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी, कठोर संविधान। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कठोर संविधान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो कपास की खेती लिए कौन सी मिट्टी उत्तरदायी होती है? सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है काली मिट्टी होती है, जो कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, काली मिट्टी। इसके बाद था, कर्तन एवं दहन झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? जो कर्तन और झूम कृषि होती है वो कहाँ होती है? वनीय इलाकों में। कहाँ होती है? जहाँ पर वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए थे,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम। तो सबसे सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एक आधारभूत खनिज है? ये हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए तब उसमें आपका ये क्वेश्चन था। अभ्रक, मैग्नीज, लौह अयस्क, तामा। तो आपका इसमें आधारभूत खनिज कौन हो जाएगा? लौह अयस्क। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है, फंडामेंटल बेसिक मिनरल है। इसके बाद था, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत का मतलब क्या होता है? ऐसे स्रोत जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला ऑप्शन नंबर ये गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कागज, लोहा एवं इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट। तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में कौन प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत। भारत आपको पता होगा विकासशील देश है। ब्राजील, बांग्लादेश, फ्रांस। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आपका जो फ्रांस है वो किसके अंतर्गत आता है? विकसित देशों के अंतर्गत आता है। अमेरिका हो गया इसमें विकसित, अमेरिका भी विकसित देश है। जापान, नॉर्वे सबसे ज़्यादा विकसित देश है, तो सबसे पहला नाम नॉर्वे का आता है। इसके बाद किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर उस देश में कहता है। प्रति व्यक्ति आय कैसी है? व्यक्तियों की साक्षरता का स्तर क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका टी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी किसी देश के विकास के निर्धारित करते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत मिले, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी कौन से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का लक्ष्य है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस कृषि को सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्राथमिक क्षेत्रक को, द्वितीय क्षेत्रक को, तृतीय क्षेत्रक को, चतुर्थक क्षेत्रक को। तो जो सहायक क्षेत्रक किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। इसके बाद आपका 20 और लास्ट क्वेश्चन बचता है, निम्नलिखित में किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था? तो आपका उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा सी। एक सेट में गलत क्वेश्चन छप गया था जिसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया था, वहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गई थी। इसके बाद आपको ये करने थे, आपको ऑब्जेक्टिव में वर्णनात्मक प्रश्न में आपने कर लिए होंगे। इसके बाद हम मानचित्र पर चलते हैं। तो हमारा 9A का पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1927 में मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। कहाँ किया था? दांडी। कहाँ किया था? दांडी में किया था, गुजरात में। इसके बाद था नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो ये कहाँ किया था? अहमदाबाद, गुजरात में किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद, गुजरात में किया था। इसके बाद नेक्स्ट था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इसके बाद वह स्थान जहाँ 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था। तो ये कहाँ से हुआ था? आपका कहाँ से हुआ था? कोलकाता से हुआ था। कहाँ से? कोलकाता से। इसके बाद 9B के पार्ट पर चलते हैं। इसके बाद 9B का है, वह राजस्थान या राजधानी। तो जयपुर को आपको दिखाना था। महानदी पर एक बांध, उत्तर प्रमुख की भारत की नदी, भारत की किसी एक परमाणु कीर्तन, दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक कोई एक राज्य को चिन्ह द्वारा दर्शाना था। तो ये आपने कर लिए होंगे, और आपने ना किए हों और उन कहीं भी आपने अगर कर दिया होगा तब भी आपको 5 में 5 नंबर तभी मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।